ओम शांति। आज जो बाबा के महावाक्य हैं, महावाक्यों में बाबा ने आज कहा कि मैं बागवां भी हूँ और खिवैया भी हूँ। तो हम कभी कभी पुराने समय के भक्ति के गीत याद करते हैं। प्रार्थनाएं जब हम बोलते थे तब हम कहते थे, जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं। लेकिन सिर्फ रटा हुआ था, पता नहीं था कि हम फूल कैसे हैं जो कल खिलने वाले हैं। लेकिन आज जब भगवान हमको ज्ञान सिखा रहा है, रोजाना हमको टीचर बनकर पढ़ा रहा है, तो हमारे अंदर गुण भरता जा रहा है। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं और कल हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई कि कल हम देवता थे, जिसके अंदर नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, कितने गुण भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे हम अपने गुण खत्म करते गए और गुणों की जगह अवगुणों ने ले ली। और उन्हीं अवगुणों को आज हमने मान लिया, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है। कभी कभी हम आवेश में आ जाते हैं, कभी हम किसी को उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, कभी कुछ नेगेटिव सोच भी लेते हैं। तो कहते हैं चाहते नहीं थे पर पता नहीं क्यों हो गया। तो यानी हमने आज जो आसुरी संस्कार हैं उनको अपना मान लिया है। लेकिन बाबा जब से हमारे जीवन में आया, उसने हमें ना केवल हमारा ज्ञान दिया, बल्कि हमको हमारे कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान दिया कि किस कर्म का फल क्या होगा। और अभी हम उन कर्मों को देख करके, उसके आने वाले रिजल्ट को देख करके हम हर कदम श्रीमत के आधार पर चलने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन कभी कभी फिर वही रावण के संस्कार, फिर वही आसुरी संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। तो बाबा प्यार से हमको, दुलार से हमको रोज पढ़ा रहा है, रोज सिखा रहा है कि तुम बच्चे किसके हो। बाबा कहते तुमको इस चीज का नशा होना चाहिए। दुनिया में भी कोई राजा का बच्चा होता है, कोई साहूकार का बच्चा होता है, तो इसको इस बात का अभिमान होता है कि मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूं। तो बाबा कहते तुमको इस बात का नशा क्यों नहीं चढ़ता कि तुम भी भगवान के बच्चे हो, तो तुम भी भगवान जैसे हो। तो भगवान जैसे हो तो भगवान तो दाता है, भगवान रहमदिल है, क्षमा का सागर है, सुख का सागर है, भगवान के भंडारे भरपूर हैं। तो जो महिमा भगवान की, वो महिमा किसकी? भगवान के बच्चों की, वो महिमा मेरी। तो उसी महिमा को मुझे अपने अंदर भरना है। अब वो जो भरना है ना, उसके अंदर हमको क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत चाहिए। वो जो पुराने संस्कार हमारे बार बार उभर के आते हैं, तो बाबा उसके ऊपर हमको बार बार स्मृति दिलाता है, तुम देवता थे, देवता बनने वाले हो, तो अभी उन दैवी संस्कारों को फिर से भरो। तो हम सोचते हैं कि बाबा हमको फिर से क्या बना रहा है? वही फूल बना रहा है जिसका हम भक्ति में गायन करते थे, जो कल खिलेंगे वो फूल हम हैं। तो जो कल खिलेंगे माना अभी हम कांटे बन गए, दुख देने वाले बन गए, असुरों जैसे बन गए, तो बाबा फिर से हमको खिला रहा है, कांटों से फूल बना रहा है। इस कलयुगी दुनिया से हमको सत्युगी दुनिया में ले जा रहा है। तो इसलिए वो खिवैया भी है। देखो कहाँ कहाँ भटकते थे, लेकिन बाबा ने अब इतनी समझ दे दी, इतना जो है ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान का हम
प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जीवन बड़ा खुशनुमा हो जाता है। तो ऐसे खुशनुमा जीवन बनाने वाला बाबा, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही थी, वो आज मेरा हो गया। हम सभी कहते हैं ना वो मेरा हो गया। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा तो हो गया। तुमने दिल से कहा मेरा बाबा, तो मैंने भी कहा मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। लेकिन कदम कदम पे चेक भी तो करो, क्या मेरी चलन, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति वैसी है जैसी बाबा कहता है। अगर वो दृष्टि वृत्ति मेरी नहीं है तो मैं बाप को प्रत्यक्ष कैसे करूंगी? अगर मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना ही है। ये प्रतिज्ञा हम सबको करनी है। करेंगे ना सभी प्रतिज्ञा कि हम अपने आप को बदलेंगे और हम बदल करके खुद को, इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे, सतयुगी दुनिया बनाएंगे। क्योंकि बाबा हमको इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जा रहे हैं। तो सतयुग बनेगा किससे? हम बच्चों से। ये जंगल कैसे बना? जब हम कांटे बन गए, जब हम फूल बन जाएंगे तो ये बगीचा बन जाएगा। तो इसलिए अभी जो भगवान हम पर मेहनत कर रहा है तो हमें उस मेहनत का रिस्पॉन्स देना है, खुद को बदलना है। हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ओम शांति।